दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो मेरा नाम है दयासा और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है दयासा ब्लॉग। तो चलो एक प्यारे सी ब्लॉग भी शुरू कर देते हैं। और मेरे ब्लॉग शुरू हो रहा 8 बजे से और ब्लॉग बना रही हूँ प्यारे से खूबसूरत बेटीबासर गांव से। तो ये है भाई आज का मौसम, हल्की फुल्की धूप लगी हुई है, ज़्यादा तो नहीं है, हल्की फुल्की लगी हुई है। बाकी भाई इस हिसाब से है जो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहे हैं हमारे गांव का नज़ारा। तो बाकी भाई हल्की फुल्की कुरेड़ी लगी हुई थी वहाँ पे। अब पूरा आसमान साफ हो गया है, ज़्यादा तो नहीं हुआ, थोड़ा बहुत हुआ। बाकी भाई हो गई भाई घनसारी जाने की तैयारी, साथ में मम्मी भी जा रही है और मैं भी जा रही हूँ। कोई प्लान नहीं था घनसारी जाने का, क्योंकि मैंने जाना था परसों और मेरी मम्मी ने जाना था आज। और ऐसी सलाह हो रखी थी कि मम्मी आज जाएगी और मैं कल जाऊंगी। फिर अब मेरा बुखार भी ठीक हो गया, तो मैंने बोला अब घर में क्या करना है। और चाचा भी आ गए हैं चुनाव से, तो चलते हैं भाई। जो वैसे वहीं रहना है तो तब घर में ज़्यादा दिन क्या करना है। अब चलते हैं आज घनसारी और अब मिलती मैं आपको। बाकी मैंने नाश्ता नोश्ता वगैरह कर दिया है। माँ थोड़ा गौशाला जा रखी है क्योंकि वहाँ ताला लगाना है, पर खुला छोड़ रखा था। बाकी अब मैं आगे का जो भी है वो आगे ब्लॉग के माध्यम से दिखाती रहूँगी। और भाई काफ़ी टाइम बाद जून की छुट्टियों में आ रखे थे मेरी बहनें, और अब मिलेंगी भाई माँ से। तो माँ तो हाँ 2 महीने बाद मिल रही भाई उनको। तो चलो आगे आगे दिखाते रहेंगे। अब मिलती हूँ मैं सीधे थोड़ी देर बाद, नाश्ता वगैरह करके तैयार हो गए। घुघुती तो फिर से आ गई भाई यहाँ पे, देखो यहाँ फिर से आ गई आज। तो रोज दर्शन देती है भाई, बहुत ही खूबसूरत लग रही है। तो चलो भाई माँ भी आ गई गौशाला से और अब मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। बाकी भाई ये है हमारे गांव का, यहाँ से धारा से जो दिखता है व्यू, इस हिसाब से है। देखो भाई मस्त करके। तो बाकी भाई मैं धारा पे पहुंच गई और मेरी मम्मी आगे आगे अपने गांव के नीचे। और ये देखो भाई यहाँ पे एक खूबसूरत जगह जो यहाँ पे बोलते हैं नैल। तो यहाँ पे है भाई बड़ा खूबसूरत मंदिर। अंदर तो नहीं जा रही हूँ, बाहर से दिखा रही हूँ क्योंकि लेट हो गई, हमें जाना भी है ना। तो ये तो किसका गेट हो गया, गेट हो गए भाई अंदर जाने का, इस हिसाब से है। और बाकी भाई अंदर तो बहुत ही खूबसूरत मात्रा में दिखाई देता है। तो ये हमारे गांव के नीचे पड़ता है और यहाँ का नाम बोलते हैं नैल, जो कि भोलेनाथ का बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। बाकी भाई यहाँ आसपास का नज़ारा, बहुत सारी चीज़ें लगा रखी है। इस पे तो नाज है और इस पे कोदू जिसे होते, इसकी रोटी होती, मंडवे की रोटी होती, इस चीज़ की जो इसमें लगा हुआ है। बाकी हम पहुंच गए भाई, पहुंचने वाले हैं, पहुंचे भी नहीं, ड्योढ़ी पहुंचने वाले हैं जहाँ पे हमें गाड़ी मिलती है। तो चलो अब दिखाती हूँ आपको आगे आगे। माँ तो भाई काफ़ी आगे चली गई और मैं ब्लॉग बनाते बनाते जा रही हूँ। बाकी भाई इस गांव का नाम है खवाड़ा, खवाड़ा भी बोलते हैं और ड्योढ़ी भी बोलते हैं। गए हैं जहाँ पे हमें गाड़ी पे बैठना है। और यहाँ पे देखो भाई करेले के कैसे पत्ते हो रखे हैं मस्त करके। और बाकी भाई यहाँ पे बैठी हुई है। और यहाँ से देखो भाई हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट। ये देखो ना ना चीची चीची, यहाँ पे बिल्ली भी बैठ रखी भाई। तो ये मेरे साइड आ रही, गोल मिछवानी मिछवानी। कैसे बैठ रखे छुन छुन छुन। गाइस मैं घनसाली पहुंच चुकी हूँ और जब भी आती हूँ इसका छकने का काम है भाई खाली। बाकी मैं ना इसका सामान तो दे दिया और हमारी छुंदरी बांधी है, छुंदरी
बोल मम्मा, बोल दया, दया। ये छाकण छाकण क्या लाया? ये शर्मा रही भाई, ये कैमरा फेस नहीं कर रही। तो बाकी भाई बाय सीधे तकेरा थे लुकेले पाला। बाय बाय। तो आप लोग देख ही सकते हो यहाँ का मौसम इस हिसाब से है। और सामने रह गई हमारी बिलंगना नदी यहाँ से। बाकी मैं अभी अपनी दीदी के कमरे पे हूँ और जा रही हूँ भाई, चप्पल पहनती हूँ, चलती हूँ घर। तो बाय सुंदरी, बाय 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 बाय। नहीं मैं वाह बाय बाय बाय। मैं नहीं क्यों तू भी ऊँधी, तू भी ऊँधी। ओथ ओथ तक ख्यार तक सीधा यहाँ बैठी हूँ। हाँ बाकी टाइम हो गया, 1 बज गई और मैं पहुँच गई थी यहाँ। कहते 12 बजे पहुँच गई थी और जस्ट अभी काम धाम निपटा रही। भाई गर्म हो रहा है यहाँ भयंकर ज़्यादा और बारिश हो तो रही है। जैसे पहाड़ों में ऐसा है ना कि बारिश होती थी, मतलब बारिश होती है और उसके बाद मतलब ठंडा हो जाता है। यहाँ तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही क्या बताऊँ। और ऊपर से अपनी मम्मी की इतनी भयंकर याद आ रही ना कि चाहे जिस चीज़ की कोई हद ही नहीं है। भाई आज से मेरी मम्मी अकेले रहेगी तो थोड़ा अजीब सा तो लगता ही है। कल आ रहे थे हम लोग तो कल गाड़ी नहीं मिली। मेरी माँ भी आ रही थी, मैं भी आ रही थी। तो मेरी माँ मतलब मेरी दीदी लोगों को मिलने आ रही थी, फिर ऊपर जाना था और मैंने तो इधर ही रहना था। पता नहीं क्या शब्द है ऐसा जो माँ से जुड़ा रहता है यार। ऐसा शब्द मतलब एक बेटी हो या बेटा हो दोनों का जुड़ा रहता है माँ से। पर माँ एक ऐसी चीज़ है ना, जितनी बार भी माँ बोले ना उतनी बार भी कम है। जो सुकून अपनी माँ के साथ है ना वो कहीं नहीं है। भले मेरे यहाँ भी घर ही है अपना, वहाँ भी घर ही है, पर पता नहीं क्यों माँ के साथ ना कुछ अलग ही भाई अलग ही फीलिंग है मेरा। मतलब सीधा रोने का मन हो रहा है यार, नीचे आ गया ऐसा हो रहा मन कि क्या करूँ क्या करूँ, कहाँ से देखो अपनी मम्मी को। आज मेरी मम्मी जिस टाइम में आई सुबह उस टाइम बहुत ज़्यादा रोई। मैं तब मैंने दिखाया नहीं ब्लॉग में, क्या दिखाना था, मैंने कहा रोना धोना। और अभी ना साथ साथ काम कर रही, साथ साथ भयंकर ज़्यादा याद आ रही भाई। भले मैं अपने ही घर में हूँ पर माँ बेटी का एक ऐसा रिश्ता है ना जो कोई कितनी कोशिश भी करे उसको दूर नहीं कर सकता है। मतलब ऐसा रिश्ता है कि माँ बेटी को पाल पोस के पराया घर दे देती है और माँ छूट जाती है। पर हम तो ऐसे है कि हम तीनों बहनें हैं भाई। हमने भाई होता तो हमने ऐसे करना था कि हमारा भाई है भाई, कल के दिन भाभी आएगी तो भाभी रहेगी माँ के साथ, तो भाई तो है नहीं। इस वजह से हमें भी अपनी माँ का ध्यान भी रखना है और इधर का ध्यान भी रखना है, चाचा का ध्यान है। चाचा भी ड्यूटी वाले हो गए तो मतलब दोनों तरफ का ध्यान रखना है, रखना पड़ेगा भाई। जब जिम्मेदारी है, उनकी जिम्मेदारी हम पे है, हमारी जिम्मेदारी उन पे है, तो दोनों तरफ का करना पड़ेगा भाई जो भी है। बाकी मतलब ऐसा हो रहा मेरे तो मन से तो अंदर से रोने को हो रहा भाई बहुत। मेरा मन ऐसा हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही भाई अपनी माँ की। बहुत बोले तो बहुत, मतलब कितनी कोशिश भी करो ना मुझे पता नहीं क्या हो गया। कुछ टाइम से घंसाली अच्छा लगता था, कुछ टाइम से ना मुझे ना अपनी माँ की मतलब भयंकर कमी महसूस होती है। मैं पता नहीं क्या हो गया, बहुत कोशिश करती हूँ कि चलो ठीक रहूँ पर पता नहीं क्या हो गया। मैं अब माँ के बिना रह ही नहीं सकती हूँ। पहले मेरा ऐसा था कि मैं घंसाले की फट करके तैयार होती थी, सीधे तैयार होना था और सीधे नीचे आना था। पर आज की डेट पे मुझे पता नहीं क्या हो गया, क्योंकि मैं खुद भी मतलब रोना धोना वाले नहीं करती थी, मैं ऐसी रहती थी चुपचाप। पता नहीं कुछ टाइम से मुझे पता नहीं क्या हो गया, बस मेरा रोने धोने का काम है। नीचे ऊपर से नीचे आती हूँ बस रोने लग जाती हूँ। पता नहीं क्यों इतनी याद क्यों आती है, मुझे खुद भी पता नहीं है। तो बाकी मैं घंसाली तो पहुँच गई, चाचा तो मेरे आए नहीं है अभी ड्यूटी से। थोड़ा बहुत झाड़ू झूड़ू लगा रही हूँ, खाना बना रही हूँ। और इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आधा ब्लॉग तो कल का है। कल हम आए थे नीचे, गाड़ी तो मिली नहीं और फिर हम आज आए तो क्या बताना है। माँ तो आज अकेला है घर में, जो भी है जैसे भी है, यहाँ भी घर ही है वहाँ भी घर ही है। अब हर किसी की अलग अलग मजबूरी रहती है, कभी किसी की कोई मजबूरी है, कभी किसी की कोई मजबूरी है।
पर हमारी किस्मत है तो ऐसी है कि हमारी किस्मत में तो भाई भी नहीं है कि भाई होता तो हम ऐसे बोलते कि कल के दिन भाभी लाएंगे, भाभी रहेगी माँ के साथ, मतलब कुछ भी नहीं है। पर जैसा भी है सब कुछ ठीक ठाक रहना चाहिए, मेरे चाचा ठीक रहना चाहिए, मेरी माँ ठीक रहनी चाहिए। और बाकी बहुत ज़्यादा याद आ रही है आज, पता नहीं क्यों मुझे अपनी मम्मी की भयंकर याद आ रही, मेरा मन ही नहीं लग रहा, क्योंकि ये भी मेरा घर है वो भी मेरा घर है, और पता नहीं क्यों मैं तो ऐसे लग रही है आज जैसे बेटियां मायके से आती है ससुराल जाने के लिए, ऐसे रो रही हूँ मैं, ऐसे रो रही हूँ मैं, मुझे पता नहीं क्या हो गया आज, मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रही है। पर जैसे भी है अब कुछ टाइम के बाद मैंने फिर गाँव जाना है। अब पहले मेरे ऐसा मैं फटाफट से तैयार होती थी नीचे आती थी, अब मेरा पता नहीं क्या हो गया, माँ से ना ज़्यादा कनेक्टेड हो गई मैं, पहले उतना ही था, पहले मैं सीधे चाचा के साथ भी, चाचा की ड्यूटी है चलती हूँ और आज की डेट पे मैं ऐसे हो गई कि मेरे मतलब हालत ऐसी हो रखी है कि मैं पता नहीं क्यों माँ छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हूँ भाई, बिल्कुल भी नहीं, पता नहीं मुझे क्या हो गया। पर ज़्यादातर अब मैं पता नहीं क्यों माँ के साथ टाइम, मैं सोचती हूँ जितना हो सके माँ के साथ मेरा टाइम कटना चाहिए ना। तो मुझे बहनों की, जैसे बहनों का मेरा ऐसा है कि फ़ोन आ गया तो मैं बात कर लेती हूँ, पर माँ मेरे ऐसा हो गया कि मुझे 24 घंटे अपने सामने दिखनी चाहिए, 24 घंटा। जैसे हो गया कि मैं सोचूँ कि जितना मेरी माँ ने करा हमारे लिए अकेले ना, उतना किसी ने नहीं किया भाई जितना मेरी माँ करती हमारे लिए। तो चलो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है क्योंकि कल से बना रही हूँ मैं, तो ब्लॉग तो बहुत लंबा हो रहा है। बाकी अब मिलते हैं सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में, कल से घनसाली के ब्लॉग आएंगे। आज ऐसे 2 दिन बनाए मैंने, गांव में भी ब्लॉग ज़्यादा नहीं बनाए, मैं अपनी मम्मी के साथ रही भाई, मैंने बनाया नहीं। तो अब मिलते हैं भाई सीधे नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज मतलब खुशखबरी भी है हमारे लिए, मेरी दीदी के ससुर भी जीते चुनाव में, तो मैंने कहा खुशखबरी है, क्यों रोना धोना करना है सुधी फालतू का। बाकी वो लोग बुला रहे थे पार्टी में आओ, मैंने कहा मैं तो टाइम नहीं है आने का। तो मिलते हैं भाई सीधे अब सीधे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और बाकी लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना जितना हो सके, मेरी छोटी बड़ी गलतियां जो भी होगी उनको क्षमा करना। तो जय माता रानी, जय ज्वालामुखी।